जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के आंसर की के बारे में। जी हाँ प्यारे साथियों, आरआरबी द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर की लेट आती है और कभी कभी आंसर की जल्दी आ जाती है। तो आपके यानी कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है 8 सितंबर को, उसका आंसर की कब तक आ सकता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के आंसर की के बारे में, तो प्यारे साथियों हम पहले रेलवे की कुछ प्रीवियस वैकेंसी देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर की आना है वो कब तक आ सकता है। तो सबसे पहली वैकेंसी हम देखते हैं आरआरबी जेई 2024-25। जी हाँ प्यारे साथियों, रेलवे में जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई थी, जिसका CBT 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 जो हुआ था वो 18 दिसंबर 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 2024 को। और उसकी आंसर की जो आई थी, उसकी आंसर की 23 दिसंबर 2024 को आई थी। यानी कि कितने दिनों के बाद आई थी? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, यदि हम कैलकुलेट करें तो लगभग 5 दिन के बाद जो आपका आंसर की आ गया था आरआरबी जेई का। चूँकि आरआरबी जेई कम वैकेंसी वाली जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कम बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसका एग्ज़ाम कम दिनों तक मतलब 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो उस हिसाब से उसकी वैकेंसी उसका जो आंसर की है वो 5 दिनों में आ गया। अब दूसरी वैकेंसी देखते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी को, जिसका जो पोस्ट था वो 14,298 पोस्ट थे। यदि मैं बात करूँ इसके CBT एग्ज़ाम की लास्ट डेट, तो वो 14 दिसंबर 2024 को इसके CBT एग्ज़ाम का लास्ट डेट था। और यदि मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर की आया था 6 जनवरी 2025 को। यदि आप डेज काउंट कीजिएगा तो डेज में लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा दिन हो जाता है। तो 20 दिनों के बाद जो है वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी का क्या आया था? आंसर की आया था। कितने दिनों बाद? 20 दिनों बाद। एक में 5 दिन के बाद दे दिया, एक में 20 दिन के बाद दे दिया। आइए एक और वैकेंसी देखते हैं, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी। जी हाँ प्यारे साथियों, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी में 18,799 पोस्ट थे। जी हाँ प्यारे साथियों, 18,799, जिसका CBT 1 जो है वो 25/11/2024 को हुआ था। कब? 25/11/2024 को समाप्त हुआ था। और यदि मैं बात करूं आंसर की तो आंसर की 5 दिसंबर 2024 को दे दिया गया था, यानी कि कुल लगभग 10 दिनों के बाद। तो कभी कभी रेलवे 5 दिन में दे रहा है, कभी 10 दिन में दे रहा है, कभी 20 दिन में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा समय क्या हिसाब से हो रहा है? पहले वैकेंसी जो थी वो ज़्यादा थी, बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए तो उसमें ज़्यादा समय लगा। जिस वैकेंसी में वैकेंसी कम है उसमें बच्चों ने कम फॉर्म फिलअप किए, उसका एग्ज़ाम कम दिनों में हो गया, तो उसका जो आंसर की है वो जल्दी जारी हो गया। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 8,113 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे? 8,113। इसका जो एग्ज़ाम है वो 24 जून 2025 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 24 जून 2025 को। और यदि मैं बात करूं इसके आंसर की, तो आंसर की इसका 1 जुलाई 2025 को आ गया था, लगभग 7 दिनों के बाद। तो लगभग 7 दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि जिस वैकेंसी में जितनी पोस्ट है और जितने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है उस हिसाब से जो है उसका क्या आ रहा है, वो आंसर की आ रहा है। तो ग्रेजुएट लेवल का यदि 7 दिनों में दे दिया तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से 10 दिन के बीच, 7 से 10 दिन के बीच आपके आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है वो आंसर की आ जाएगा। यदि हम कैलकुलेट करते हैं, पहले बात करते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के बारे में। तो उसका पोस्ट जो था वो 3,445 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे? 3,445। इसका जो एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 8 सितंबर को हुआ है, यानी कि 2-3 दिन पहले। तो अब हम बात करके इसके आंसर की इसका आंसर की लगभग 7 से 10 दिनों में आ जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, 7 से 10 दिनों में आ जाएगा या उससे पहले भी आ सकता है। यदि मैं मिनिमम डेट की बात करूँ कि सबसे कम कब आ सकता है, तो वो 13 सितंबर को इसका आंसर की आ सकता है। और मैक्सिमम की बात करूँ तो वो 20 सितंबर तक इसका आंसर की आ जाता है। हालांकि 13 से लेकर 15 तक मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी जो है आंसर की अपलोड कर दी जाएगी रेलवे के साइट पर। यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हमारे द्वारा एनालिसिस जो किया गया वो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए
जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम छोटी छोटी वीडियो डालते हैं इन्फॉर्मेशन वाली, तो वहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको तरह तरह के अपडेट टाइमली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।